गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्क्वायर ट्रिक का स्क्वायर वर्गमूल निकालने का तरीका। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वर्गमूल ट्रिक। इस तरह से मैंने वर्गमूल लिख लिया। अब जैसे मुझे किसी भी संख्या का निकालना है तो ये वर्गमूल निकालने का सबसे बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे तुरंत ही 2 सेकंड में वर्गमूल निकल जाता है। इससे हमको 625 का निकालना है तो सबसे पहले हमको वर्ग निकालने के लिए जो सबसे बेसिक इस ट्रिक को फॉलो करने की जो सबसे बेसिक जानकारी वो ये 1 से लेके 19 तक का वर्ग हमको पता रहना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इस तरह से हमको कम से कम नहीं तो 20 तक याद रहना चाहिए। तो अब हमको जैसे 625 का निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस तरह से लिख लेता हूँ मैं। उसके बाद 6 to 5, उसके बाद पहले शुरुआत में सिर्फ 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे, बाकी उसके बाद जितने अंक रहेंगे सबका साथ में जोड़ा बनाया जाएगा। तो 25। अब हम देखेंगे कि कौन सी संख्या के वर्ग के अंत में 5 आता है। तो इधर से हम देखेंगे तो 5 के वर्ग के अंत में 5 आता है और तो 5 ले लेंगे। अगर कहीं 2 संख्याओं के वर्ग के अंत में 5 आता है ये तो उसको लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही संख्या है जिसके वर्ग के अंत में 5 आता है तो हम 5 ले लेते हैं। ठीक, अब हम इस 6 को देखेंगे तो 6 और किसके वर्ग के अंत में आता है, तो किसके वर्ग के अंत में आता है 6, तो 4 के वर्ग के अंत में आता है। हाँ, तो यह नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर चेक करेंगे कि 6 कौन सी संख्या के वर्ग में आता है तो 6 आता है कौन कौन सी संख्या के बीच में आता है, तो 6 आता है आपका 2 और 3 के बीच में। तो ऐसे 2 और 3 का जब गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जब बराबर रहेगा या तो छोटा रहेगा तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे। अगर यही 6 की जगह 7 होता तो हम बड़ी वाली संख्या लेते। तो अब हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका। कई लोगों को तो 25 का मुँह ज़बान याद होता है, 625। अब हम नेक्स्ट उदाहरण आप लोगों को बताते हैं। नेक्स्ट उदाहरण जैसे हम ले लेते हैं √5 1 8 4। ये 4 डिजिट का है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि इकाई से 2 अंक, इकाई दहाई 2 अंक का जोड़ा बनाना है हमको सबसे पहले, और इकाई वाले अंक को देखना है कि कौन कौन से संख्या के वर्ग के अंत में आता है। तो ये आपका 2 के वर्ग के अंत में आ जाएगा और 8 के वर्ग के अंत में आ जाएगा। ये दोनों देखना है हमको। तो अब इन दोनों संख्या को हमको छोड़ देना है। अब इन जो जितनी संख्या बची रहेगी उसका एक जोड़ा बनाएंगे। तो 51 में ऐसा कौन सी संख्या है, तो 7 और 8 के बीच में, वर्ग के बीच में ये 51 आएगा। तो 7 × 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा। नहीं 64 नहीं आएगा, 56 आएगा। 56 आ जाएगा। अब उसके बाद ये 56 जो है हमारा वो 51 से छोटा है तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे। 51 56 से छोटा है तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे, ये वाली संख्या। अगर दोनों के एक से ज़्यादा आता है तो छोटी वाली संख्या, अगर यही बड़ा आता है तो बड़ी वाली संख्या लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इधर भी छोटी वाली संख्या लेंगे, इधर भी 7 2। इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। अब नेक्स्ट उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक मिनट। नेक्स्ट उदाहरण हमारा है √1764। इस तरह से। तो सबसे पहले हम इकाई दहाई 2 अंकों का जोड़ा बना लेते हैं। उसके बाद देखते हैं किन 2 अंक के बीच में आता है। ये 4 इकाई अंक का देखेंगे, 8 और 4 के बीच में आता है। फिर इन दोनों का हम जोड़ा बना लेते हैं। तो
ये किसके बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में ये आएगा 20, ऐसे हो गया। और ये अब हमको छोटी वाली संख्या लेना है, बड़ी वाली संख्या, तो 20 छोटा है तो छोटी वाली संख्या लेंगे, तो 2 हो जाएगा। और इधर हम छोटी 42, इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो ये वाला एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, ऐसे करके 1764 इस तरह से। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, इन इकाई और दहाई का जोड़ा बना लेना है। उसके बाद देखना इकाई वाला अंक कौन सी संख्या के वर्ग के अंत में आता है। तो 2 के आता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 8 के आता है, 8 8 64 हो जाएगा। तो ये दोनों हो गया। अब हम इसके बाद जितनी संख्या रहेगी उसका एक वर्ग बना लेंगे। ये 70 कौन सी संख्या के वर्ग के बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। तो इसका 20 आ रहा है, तो छोटा है, तो दोनों तरफ से हम छोटा वाला लेंगे। ये इधर 4, इधर 2, इधर 4 2, इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैथ ट्रिक्स देखने के लिए आप मेरे चैनल इजी प्रोग्रामिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भाई सब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम 2 का जोड़ा बना लेते हैं, ठीक, इकाई और दहाई के। फिर इस 1 को देखेंगे कि किसके वर्ग के अंत में 1 आता है। तो एक 9 के आता है, 9 9 81, और 1 खुद आता है। तो और एक चीज़ और, जो वर्ग अंत में करेंगे इसका हमेशा जोड़ेंगे तो 10 ही उत्तर आएगा। 10 उत्तर नहीं आएगा समझ लीजिए आपने वर्ग करने में गलती किया है कहीं ना कहीं। तो अब हम इस दोनों को छोड़ देंगे। तो अब हम इसका 4 3 6 का एक जोड़ा बनाएंगे। तो अब देखेंगे कि 4 3 6 के सबसे नज़दीक वर्ग किसका आता है। तो सबसे नज़दीक वर्ग 20 का आता है। तो अब हम क्या करेंगे, उससे एक अधिक का गुणा करके हम चेक करेंगे। उससे एक अधिक का गुणा इसलिए हम चेक करते हैं क्योंकि हमको इन दोनों में से एक को चूज करना रहता है। तो इन दोनों में से एक को चूज करने के लिए ही हम एक से अधिक से गुणा करते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और बाकी का इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, बस इसमें से एक चूज करने के लिए हम इससे एक अधिक से गुणा करेंगे। तो हम इससे एक अधिक से गुणा करते हैं, देखते हैं कितना उत्तर आता है। 20 कर लेते हैं, 21 कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं 0 2 4। तो ये क्या आ रहा है, इससे छोटा आ रहा है। तो हम छोटी वाली संख्या को लेंगे। आ रहा है तो छोटी वाली संख्या नहीं, ये छोटा आ रहा है, 436 बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या को लेंगे। 420 छोटा है 436 से, तो बड़ी वाली संख्या को लेंगे। तो हम यहाँ पे कर देंगे 209, इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो एक उदाहरण हम लोग और देख लेते हैं, √3844। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये वाला फार्मूला सिर्फ स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट रहेगा उसी पे काम करता है। तो अब आप लोग इसका हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे। तो देखेंगे कि 4 किसके अंत में आता है, कौन से। तो एक 8 के में आएगा, एक 2 में आएगा। अब हम देखेंगे 386। हमारे पास कौन से किसका जोड़ा बचा, 38। तो 38 हमारा किसके नज़दीक आएगा, सबसे 6 के। तो एक अधिक से हम गुणा कर लेंगे। तो एक अधिक से गुणा करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो 42 ये छोटा है, तो हम छोटी वाली संख्या को लेंगे, ये वाली यहाँ पे छोटा है। ये हमको सिर्फ ये देखना है कि जब हम गुणा करेंगे तो ये कितना आया। अगर ये बड़ा, अगर ये छोटा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, तो हम बड़ी वाली ले लेंगे, ऐसे समझिए। अगर इससे ये छोटा है तो छोटी वाली संख्या ले लेंगे, अगर ये इससे बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या ले लेंगे। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे, और ये छोटा है तो छोटी वाली संख्या लेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।